हेलो फ्रेंड यूट्यूब चैनल माय नेम इज करुण बहल। आरएचएल 8 ट्यूटोरियल सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रन फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड जॉब्स इन आरएचएल 8 सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस रेड बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो जाए। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी स्टेप आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूं कि फोरग्राउंड प्रोसेस और बैकग्राउंड प्रोसेस क्या होती है। तो foreground process, also referred as a interactive process, these are initialized and controlled through a terminal session. In other words, there has to be a user connected to the system to start such processes. They have not started automatically as part of the system function and services. अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं, जो भी प्रोग्राम आप अपने टर्मिनल से रन करते हैं वो फोरग्राउंड प्रोसेस होता है, जिसको हम लाइव चेक कर सकते हैं कि ये प्रोसेस चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो वो प्रोसेस होते हैं हमारे फोरग्राउंड प्रोसेस। और बैकग्राउंड प्रोसेस आल्सो रेफर टू नॉन इंटरेक्टिव ऑटोमेटिकली प्रोसेस आर प्रोसेस नॉट कनेक्टेड टू ए टर्मिनल, दे डोंट एक्सपेक्ट एनी यूजर इनपुट। जो प्रोसेस हमारे बैकग्राउंड में चलते हैं, जैसे सपोज हमारी सिस्टम बूट होती है और बहुत सारी सर्विसेज और प्रोसेस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो सारे प्रोसेस जो होते हैं वो हमारे बैकग्राउंड पे वर्क होते रहते हैं, जिनको हम चेक नहीं कर सकते कि कौन सा प्रोसेस हमारे टर्मिनल पे चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि वो बैकग्राउंड पे वर्क करते रहते हैं और वो कंटिन्यूसली वर्क होते रहते हैं। क्लियर? जब तक कि आप उनको किल नहीं करते या स्टॉप नहीं करते हैं। क्लियर? तो ये होते हैं हमारे फोरग्राउंड प्रोसेस और बैकग्राउंड प्रोसेस। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि कैसे आप फोरग्राउंड और बैकग्राउंड जॉब्स को रन करेंगे और कैसे उनको किल करेंगे। तो उसके लिए हम अपने आरएचएल 8 सिस्टम को लॉगिन कर लेते हैं। देन हम अपने सिस्टम के टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अगर आप कोई भी प्रोसेस रन करते हैं तो उसका एक जॉब क्रिएट हो जाता है, उसकी एक प्रोसेस आईडी क्रिएट हो जाती है, तो जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि हमारा ये प्रोसेस वर्किंग में है या रनिंग में है या स्टॉप कंडीशन में है या अदर किसी स्टेट में है, तो वो हम चेक कर लेते हैं। तो चलिए मैं एक प्रोसेस क्रिएट करता हूं। तो प्रोसेस को ही हम जॉब्स बोलते हैं। हम जो कोई प्रोसेस जनरेट करते हैं उसी को ही हम फोरग्राउंड और बैकग्राउंड जॉब्स बोल देते हैं। क्लियर? तो जैसे आपने फायरफॉक्स ओपन करना है, जैसे मुझे मोजिला फायरफॉक्स ओपन करना है, अगर आप फायरफॉक्स सिंपली रन करते हैं और आप एंटर करते हैं और जो ये आपका मोजिला फायरफॉक्स ओपन होएगा, ये आपका प्रोसेस होएगा फोरग्राउंड प्रोसेस, क्योंकि अब आपका जो टर्मिनल है वो कंटिन्यूसली बिजी रहेगा और आप जब तक फायरफॉक्स को बंद नहीं कर देते हैं तब तक आपका टर्मिनल क्या रहेगा, बिजी स्टेट में रहेगा। आप टर्मिनल पे और कुछ काम नहीं कर सकते हैं। तो देखिए आपका ये बिजी स्टेट में है। क्लियर? और जैसे ही मैं इसको स्टॉप कर देता हूं, मतलब मैं फायरफॉक्स को बंद कर देता हूं, तो क्या होगा, मेरा फोरग्राउंड जो प्रोसेस है वो बंद हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए जैसे मेरा फोरग्राउंड प्रोसेस बंद हो चुका है। और सेम अगर आपको फायरफॉक्स को बैकग्राउंड प्रोसेस में चलाना है, तो बैकग्राउंड प्रोसेस में चलाने के लिए आपको क्या करना होता है, जो भी प्रोसेस या जो भी प्रोग्राम आप रन करेंगे उसकी एंड में आपको एम्परसेंट लगाना होता है, ताकि वो प्रोसेस क्या हो जाता है, बैकग्राउंड में रन होता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे मैंने फायरफॉक्स और यहां लिख दिया मैंने एम्परसेंट, ओके, एंटर करता हूं, तो ये मेरे को एक प्रोसेस आईडी देगा कि इस प्रोसेस आईडी से आपका फायरफॉक्स स्टार्ट हो चुका है। और आपका देखिए फायरफॉक्स भी ओपन हो चुका है। और साथ में इसका एक बेनिफिट ये होता है कि अब आपका टर्मिनल बिजी स्टेट में नहीं रहेगा, आप कंटिन्यूसली टर्मिनल पे काम भी कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने ls कमांड चलाई, तो मैं कमांड्स के ऊपर भी अपने टर्मिनल को यूज भी कर सकता हूं, क्योंकि फोरग्राउंड में आपका टर्मिनल बिजी रहता है और आप उसको चेक कर सकते हैं। बट बैकग्राउंड में वो बैकग्राउंड में प्रोसेस चलता है और आप अपने टर्मिनल को किसी अदर वर्क के लिए भी यूज कर सकते हैं।
तो क्लियर। अगर आप किसी भी प्रोसेस के पीछे %, लगा देंगे तो वो आपका हो जाता है फोरग्राउंड प्रोसेस, और सॉरी बैकग्राउंड प्रोसेस। जिसके पीछे आप एम्परसेंड लगाएंगे वो होगा बैकग्राउंड प्रोसेस, और जिसके पीछे आप एम्परसेंड नहीं लगाएंगे वो आपका होता है फोरग्राउंड प्रोसेस। क्लियर। तो चलिए मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं। तो उससे पहले मैं फायरफॉक्स को क्लोज कर देता हूं। तो देखिए जैसे मैंने एक स्लीप प्रोसेस क्रिएट किया 10,000, और ये मैंने एम्परसेंड लगा दिया, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, हमारा एक स्लीप प्रोसेस क्रिएट हुआ और वो बैकग्राउंड पे चल रहा है। और उसके जो बैकग्राउंड की जो प्रोसेस आईडी है वो है 8262। और जो भी आप प्रोसेस जनरेट करते हैं वो आपका एक जॉब्स क्रिएट हो जाती है। तो देखिए जैसे मैंने जॉब्स कमांड चलाई तो यहाँ पर उसने शो कर दिया कि आपने एक स्लीप प्रोसेस जो रन किया है वो रनिंग स्टेट में है, और जॉब नंबर क्या है, 1 है। क्लियर। तो अब जैसे मैं इस स्लीप को स्टॉप कर देता हूं, तो स्टॉप करने के लिए जैसे हमारे पास किल है, किल करके और -19, तो डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल होते हैं। तो 19 क्या करता है, प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। और जैसे मेरे प्रोसेस आईडी क्या है 8262, तो देखिए मेरा जो स्लीप 1000 वाला जो प्रोसेस था वो क्या हो गया, अब स्टॉप स्टेट में हो गया। अब मैं जॉब चेक कराता हूं, तो देखिए पहले रनिंग स्टेट में था, अब वो क्या शो होने लग गया, स्टॉप स्टेट में शो होने लग गया है। क्लियर। तो अब यहां पर आपकी दो कमांड और शो होती है, एक होती है एफजी कमांड जो कि आपका जो स्टॉप प्रोसेस है उसको आपको रन करना है फोरग्राउंड पे, और एक होता है बीजी की उसी स्टॉप प्रोसेस को आपको रन करना है बैकग्राउंड पे। तो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको जॉब चेक करनी है। और अगर आपको सेम स्लीप वाला प्रोसेस फोरग्राउंड पे रन करना है तो आप कमांड यूज कर लेंगे एफ जी, और जो आपका जॉब नंबर होगा आप 1 लिख देंगे, तो आपका देखिए वही प्रोसेस अब आप कहाँ शो होने लग गया, फोरग्राउंड पे। क्लियर। और आपका जो टर्मिनल है अब वो ऑक्यूपाइड हो चुका है, और वो आपका सेम प्रोसेस यूज कर रहे हैं, और आप टर्मिनल को यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल जेड कर देंगे तो वापस से आपका जो प्रोसेस है वो स्टॉप स्टेट में चला जाएगा। देखिए जैसे मैंने जॉब्स किया तो वापस से मेरा प्रोसेस क्या हो गया, स्टॉप स्टेट में आ गया। क्लियर। चलिए मैं एक और स्लीप प्रोसेस क्रिएट कर देता हूं, स्लीप। यहां मैंने लिख दिया 2000 और %। तो अभी यहां देखिए मैंने जॉब्स कमांड चलाई, तो यहां मेरे को दो प्रोसेस शो हुई, एक तो वो जो हमने स्टॉप स्टेट में रखा हुआ है, एक क्या है, रनिंग स्टेट में रखा हुआ है। क्लियर। अगर आपको और अच्छे से इसको चेक करना है तो आप कमांड यूज कर सकते हैं PS और सिंगल कोट, यहां आप लिख देंगे जॉब्स -P और सिंगल कोट बंद। तो देखिए आपको और अच्छे वे में आउटपुट दे देगा कि प्रोसेस आईडी क्या है, TTY क्या है, और वो उसका स्टेट क्या है, कि वो स्टॉप स्टेट है या रनिंग स्टेट है या स्लीपिंग स्टेट है। ओके, टाइमिंग क्या थी, कमांड क्या थी, तो आप अच्छे से उसको और चेक कर सकते हैं। क्लियर। तो अभी यहाँ पर देखिए मैंने एक जॉब चल रही है मेरी स्टॉप स्टेट में और एक जॉब चल रही है मेरी रनिंग स्टेट में। क्लियर। तो अगर आपको रनिंग स्टेट वाली को स्टॉप करना है तो मैंने पहले ही बताया था किल 19 करके आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल स्टॉप मतलब बिल्कुल टर्मिनेट करनी है या उसको क्विट करनी है प्रोसेस को, तो आप किल -9 कर सकते हैं, तो वो आपकी प्रोसेस बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो देखिए जैसे पहले आपका ये जो स्टॉप प्रोसेस है इसको आपको बैकग्राउंड पे ही वर्क करना है, तो उसके लिए हम बीजी कमांड यूज करते हैं। फोरग्राउंड पे रन करने के लिए एफजी कमांड यूज करते हैं, और बैकग्राउंड में रन करने के लिए हम क्या करते हैं, बीजी कमांड यूज करते हैं। जैसे देखिए मेरे स्टॉप स्टेट में जो है जॉब 1 है, मैंने 1 लिख दिया, तो ये जो प्रोसेस है देखिए अब आपका बैकग्राउंड पे वर्क हुआ है, आपका बैकग्राउंड में रन हुआ है। तो अब आप जॉब्स कमांड चलाएंगे तो देखिए आपकी दोनों ही रनिंग स्टेट में है। क्लियर। तो इस तरह से अगर आप कोई भी स्टॉप स्टेट में या कोई भी हैंग स्टेट में आपकी प्रोसेस है उसको आपको बैकग्राउंड पे या फोरग्राउंड पे रन करना है, तो आप एफजी कमांड भी यूज कर सकते हैं और बीजी कमांड भी यूज कर सकते हैं। और एफजी कमांड अगर आप जब रन कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपका टर्मिनल उसी प्रोसेस के लिए स्टक हो जाएगा, आप कोई अदर प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे और कोई
बैकग्राउंड पे चलाएंगे तो साथ में आप टर्मिनल पे और भी काम कर पाएंगे। तो बैकग्राउंड पे रन करने के लिए आपके दो मेथड हैं। अगर आप डायरेक्ट रन कर रहे हैं तो कोई भी कमांड या कोई भी प्रोसेस आप चला रहे हैं तो उसके पीछे एम्परसेंड लगा देंगे तो वो डायरेक्ट बैकग्राउंड पे प्रोसेस चलेगा। अगर कोई स्टॉप प्रोसेस है और उसको आपको रन करना है तो आप बीजी और जॉब नंबर डालेंगे तो वो बैकग्राउंड में रन हो जाएगा। और अगर कोई कोई स्टॉप प्रोसेस है उसको आपने फोरग्राउंड पे रन करना है तो वो आपका FG और जॉब नंबर देंगे तो वो उसमें फोरग्राउंड में रन हो जाएगा। और अगर आप जैसे देखिए दोनों प्रोसेस मेरे रनिंग में आपको किल करने हैं तो आप किल -9 करेंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल है। मैं आपको एक और वीडियो में डिस्क्राइब कर दूंगा कि किल के लिए कितने सिग्नल होते हैं और कैसे यूज करते हैं। अभी आप बस इतना ही याद रख लें कि 19 से स्टॉप होता है और -9 से क्विट होता है, या उसको आप टर्मिनेट भी बोल सकते हैं। तो जैसे मैंने PID जैसे मुझे चेक करनी है तो यहाँ देखिए मेरी PID क्या थी, किल -9। तो 8262 वाली मैंने PID को स्टॉप करना है तो यहाँ देखिए वो क्या हो गया, किल्ड हो गया, वो टर्मिनेट हो चुका है। अभी यहाँ देखिए हमारे पास एक ही स्लीप प्रोसेस है। अगर आप इसको भी किल्ड करना चाहते हैं तो किल -9 और इसकी PID है 8316। तो ये वाला प्रोसेस भी मेरा किल हो चुका है। तो इस तरह से आपका प्रोसेस क्या हो गया, सक्सेसफुली किल्ड हो चुके हैं। और जैसे अभी हमने कोई और प्रोसेस चलाना है या तो उसको आप एम्परसेंड लगा के बैकग्राउंड कर सकते हैं। अगर आपको फ्रंट एंड पे करना है तो आप फोरग्राउंड पे चला सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप फोरग्राउंड प्रोसेस और बैकग्राउंड प्रोसेस की जॉब को कैसे रन करेंगे अपने RHEL 8 सिस्टम में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।